चातुर्मास महात्म्य अध्याय 1/10। इस अध्याय में आप सुनेंगे कि चातुर्मास व्रत का महात्म्य, संयम नियम, दया धर्म तथा चौमासे में अन्न आदि दानों की महिमा। इस चातुर्मास महात्म्य अध्याय 1 को सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। देरी ना करते हुए आइए इस अध्याय में जानते हैं कि चातुर्मास व्रत का महात्म्य, संयम नियम, दया धर्म तथा चौमासे में अन्न आदि दानों की महिमा। तो मित्रों, नारद जी बोले कि देवाधिदेव इस समय मैं शुभ कारक चातुर्मास व्रत को सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, देवर से ये भगवान विष्णु ही सबको मोक्ष देने वाले तथा संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। इनके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मित्रों, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी है, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म पाना और दुर्लभ है। कुलीन होने पर भी दयालु स्वभाव का होना और कठिन है। यह सब होने पर भी कल्याणमय सत्संग प्राप्त होना और भी दुर्लभ है। जहाँ सत्संग नहीं, विष्णु भक्ति नहीं और व्रत नहीं, वहाँ कल्याण की प्राप्ति दुर्लभ है। विशेषतः चातुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य उत्तम माना गया है। सब तीर्थ, दान, पुण्य और देव स्थान चातुर्मास आने पर भगवान विष्णु की शरण लेकर स्थित होते हैं। जो चातुर्मास में श्री हरि को प्रणाम करता है उसी का जीवन शुभ है। संसार में मनुष्य का जन्म और भगवान विष्णु की भक्ति दोनों ही दुर्लभ है। जो मनुष्य चातुर्मास में नदी स्नान करता है वह सिद्धि को प्राप्त होता है। जो झरना, तड़ाग और बावली में स्नान करता है उसके सहस्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग अथवा किसी महातीर्थ के जल में जो चातुर्मास में स्नान करता है उसके पुण्य की संख्या नहीं है। नर्मदा, भास्कर क्षेत्र, प्राची, सरस्वती तथा समुद्र संगम में एक दिन भी जो चातुर्मास में स्नान करता है उसमें पाप का लेस मात्र भी नहीं रह जाता। जो नर्मदा में एकाग्र चित्त होकर 3 दिन भी चौमासे का स्नान करता है उसके पाप के सहस्रों टुकड़े हो जाते हैं। और जो गोदावरी नदी में सूर्योदय के समय चौमासे में 15 दिन तक स्नान करता है वह कर्मजनित शरीर का परित्याग करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। और जो मनुष्य तिल मिश्रित एवं आंवला मिश्रित जल से अथवा बिल्व पत्र के जल से चातुर्मास में स्नान करता है उसमें दोष का लेस मात्र भी नहीं रह जाता। और देवाधिदेव भगवान विष्णु के चरणों के अंगुष्ठ से प्रवाहित होने वाली गंगा जी सदा ही पाप नाशिनी कही गई है।
चातुर्मास में उनका यह महात्म्य विशेष रूप से प्रकट होता है। भगवान विष्णु स्मरण करने पर सहस्रों पाप भस्म कर डालते हैं। इसलिए उनका चरणोदक मस्तक पर चौमासे में धारण किया जाए तो वह कल्याणकारी होता है। चातुर्मास में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, अतः उसमें भगवान विष्णु के तेज का अंश व्याप्त रहता है। उस समय उसमें किया हुआ स्नान सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होता है। नारद बिना स्नान के जो पुण्य कार्य में शुभ कर्म किया जाता है वह निष्फल होता है, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। स्नान से मनुष्य सत्य को पाता है। स्नान सनातन धर्म है। धर्म से मोक्ष रूपी फल पाकर मनुष्य फिर दुखी नहीं होता। रात को और संध्या काल में बिना ग्रहण के स्नान ना करें। गर्म जल से भी स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य के दर्शन से जब कर्मों में शुद्धि कही गई है, चातुर्मास में विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है। शरीर असमर्थ हो तो भस्म स्नान से उसकी शुद्धि होती है। मंत्र स्नान से भगवान विष्णु के चरणोदक से अथवा भगवान नारायण के आगे क्षेत्र, तीर्थ और नदी आदि में जो स्नान करता है उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। चातुर्मास में यह महत्व और बढ़ जाता है। चातुर्मास में भगवान के शयन करने पर प्रतिदिन स्नान के अंत में श्रद्धायुक्त चित्त से पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे महान फल की प्राप्ति होती है। और नदियों के संगम में स्नान के पश्चात पितरों और देवताओं का तर्पण करके जप, होम आदि कर्म करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। पहले भगवान गोविंद का स्मरण करके पीछे शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। ये भगवान गोविंद ही देवता, पितर और मनुष्य आदि को तृप्ति देने वाले हैं। चातुर्मास सब गुणों से उत्कृष्ट समय है। उसमें धर्मयुक्त श्रद्धा एवं स्मृति से पवित्र समस्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। सत्संग, ब्राह्मण, भक्ति, गुरु, देवता और अग्नि का तर्पण, गोदान, वेद पाठ, सत्कर्म, सत्य भाषण, गो भक्ति और दान में प्रीत, ये सब सदा धर्म के साधन हैं। भगवान विष्णु के शयन करने पर उक्त धर्मों का साधन एवं नियम भी महान फल देने वाला होता है। 2 घड़ी भी भगवान विष्णु का ध्यान एवं उन निरंजन परमेश्वर के सेवन से 100 जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। यदि मनुष्य चौमासे में भक्ति पूर्वक योग के अध्याय में तत्पर न हुआ तो निसंदेह उसके हाथ से अमृत गिर जाएगा। और बुद्धिमान मनुष्य को सदैव मन को संयम में रखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मन के भली भांति वश में होने से ही पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह बात निश्चयपूर्वक कही जा सकती है। अतः क्षमा के द्वारा मन को वश में करना चाहिए। एकमात्र सत्य ही परम धर्म है। एक सत्य ही परम तप है। केवल सत्य ही परम ज्ञान है और सत्य में ही धर्म की प्रतिष्ठा है। अहिंसा धर्म का मूल है, इसलिए उस अहिंसा को मन, वाणी और क्रिया के द्वारा आचरण में लाना चाहिए। और पराये धन का अपहरण
और चोरी आदि पाप कर्म सदा सब मनुष्य के लिए वर्जित हैं। चातुर्मास में इनसे विशेष रूप से बचना चाहिए। ब्राह्मण तथा देवता की संपत्ति का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। न करने योग्य कर्मों का आचरण विद्वान पुरुषों के लिए सदैव त्याज्य है। नारद, जो संपूर्ण कार्यों में निष्काम भाव से प्रवृत्त होता है, जिसमें अहम बुद्धि का अभाव है, जो बुद्धि के नेत्रों से ही देखता है, ऐसा पुरुष ही महाज्ञानी और योगी है। मनुष्य के शरीर में यह अहंकार विष है, अतः वह सदैव त्याग देने योग्य है। मनुष्य कामना के त्याग द्वारा क्रोध और लोभ को जीतें, ऐसे मनुष्य के सहस्रों पाप उसके शरीर से निकलकर सहस्रों टुकड़ों में नष्ट हो जाते हैं। शांति के द्वारा मोह, मन को जीतकर विचार के द्वारा शांति भाव को अपनाना चाहिए। संतोष से भी शांति का उदय होता है। जो अपनी कोमलता एवं सरलता के द्वारा ईर्ष्या भाव को दबा देता है, यह मुनीश्वर है। चातुर्मास में जीव दया विशेष धर्म है। प्राणियों से द्रोह करना कभी भी धर्म नहीं माना गया है। अतः सदा सब मासों में भूत द्रोह का परित्याग करना चाहिए। मनीषी पुरुष इस भूत द्रोह को सहस्रों पापों का मूल बताते हैं। इसलिए मनुष्यों को सर्वथा प्रयत्न करके प्राणियों के प्रति दया करनी चाहिए। सब प्राणियों के हृदय में सदा भगवान विष्णु विराज रहे हैं। जो उन प्राणियों से द्रोह करने वाला है, उसके द्वारा भगवान का ही तिरस्कार होता है। जिस धर्म में दया नहीं है, वह दूषित माना गया है। दया के बिना ना विज्ञान होता है, ना धर्म होता है और ना ज्ञान ही होता है। अतः सब प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखकर सबके ऊपर दया करना चाहिए। सनातन धर्म है जो सब पुरुषों के द्वारा सदा सेवन करने योग्य है। सब धर्मों में दान धर्म का विद्वान लोग सदा प्रशंसा करते हैं। वेद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न में ही प्राणों की प्रतिष्ठा है। अतः मनुष्य सदा अन्न एवं जल का दान करें। जल देने वाला तृप्ति को और अन्न दान करने वाला मनुष्य अक्षय सुख को पाता है। अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान नहीं हुआ है, ना होगा। मणि, रत्न, मूंगा, चांदी, सोना और वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं के दान में भी अन्नदान ही सबसे बढ़कर है। और चातुर्मास में अन्न और जल का दान, गोदान, प्रतिदिन वेद पाठ और अग्नि में हवन, ये सब महान फल देने वाले हैं। यदि भगवान विष्णु के साथ समागम के लिए बैकुंठ धाम में जाने की इच्छा हो, तो सब पापों के नाश के लिए चौमासे में अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान करने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं। देवता भी अन्नदाता को स्पृहा रखते हैं। गुरु और ब्राह्मणों को भोजन कराना, घृत दान करना तथा सत्कर्मों में संलग्न रहना, ये सब बातें चातुर्मास काल में जिसमें मौजूद हैं, वह साधारण मनुष्य नहीं है। सद्धर्म, सत्कथा, सत्पुरुषों की सेवा, संतों का दर्शन, भगवान विष्णु का पूजन और दान में अनुराग, ये सब बातें चौमासे में दुर्लभ बताई गई हैं। जो मनुष्य चौमासे में पितरों के उद्देश्य से अन्नदान करता है, वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर पितरों के लोक में जाता है। उसके अन्नदान से तृप्त हुए देवता लोग उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं।
चींटी भी उसके घर से भोजन लेकर जाती है। चौमासे में वह विशेष रूप से पापों का नाश करने वाला होता है। शत्रुओं को भी अन्न देना मना नहीं है। चौमासे में दूध, दही एवं मट्ठा का दान महान फल देने वाला होता है। जन्म काल में जिससे यह शरीर पुष्ट हुआ है, उस अन्न एवं दुग्ध का दान उत्तम है। साग देने वाला मनुष्य ना कभी नरक में जाता है और ना यमलोक का दर्शन करता है। वस्त्र देने वाला प्रलय काल तक चंद्रलोक में निवास करता है। जो चातुर्मास में चंदन, अगुर और धूप का दान करता है, वह मनुष्य पुत्र पौत्रों सहित विष्णु रूप होता है। भगवान विष्णु के शयन काल में जो मनुष्य वेद वेत्ता ब्राह्मण को फल दान करता है, वह यमलोक को नहीं देखता। और जो चौमासे में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विद्यादान, गोदान और भूमिदान करता है, वह अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। और जो जिस देवता के उद्देश्य से चौमासे में गुड़, नमक, तेल, शहद, तीक्ष्ण पदार्थ, तिल और अन्न देता है, वह उसी के लोक में जाता है। विशेषतः चातुर्मास में मनुष्य को अग्नि में आहुति देनी चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए और गौओं की भली भांति सेवा पूजा करनी चाहिए। भविष्य में दान देने की प्रतिज्ञा न करके शीघ्र ही दे डालना चाहिए। मनुष्य जो कुछ देने की इच्छा करे वह अवश्य दे डाले। जिसको देने का निश्चय किया हो उसे ही दें, दूसरे को ना दें। दी हुई वस्तु उससे वापस ना लें। जो श्री हरि के शयन काल में ब्राह्मणों के लिए सब प्रकार का दान देता है, वह पूर्वजों सहित अपने को पापों से मुक्त कर लेता है। मित्रों, ये श्री स्कंद महापुराण से लिया गया है, चातुर्मास अध्याय 1/10। ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।